तो आज चलते हैं। आज का जो क्लास रहेगा वो आपका रहेगा ऑल क्वेश्चन है ना, ट्रिक क्लास का रहेगा क्वेश्चन है ना। आज जितना भी पढ़ाएंगे वो आपका है ना ट्रिक वाला क्वेश्चन रहेगा, बहुत शॉर्ट में, जो कि जिसके लिए लोग बहुत रट्टा मारते हैं है ना, बहुत रटते हैं। आज उसको बहुत आसानी है ना करके लेकर के आए हैं। और चलिए आज चलते हैं, देखिए आसानी क्या है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ना कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध क्या है। ये जो आपके जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, ये आपकी सभी क्लास के लिए है, अदर कंपटीशन के लिए भी है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्या है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है ना। बाबर द्वारा मतलब कि बाबर कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, इसका ट्रिक क्या लेकर के आए हैं। पान खो चल घर है ना। तो पान खो चल घर, पान से होता है पानीपत की प्रथम युद्ध। आप सभी को बता दिया जाए कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था है ना। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। 1526 में क्या हुआ था, पानीपत की प्रथम युद्ध। और आपके साथ में आप बताते हुए चले कि है ना पानीपत की 3 युद्ध चलाया गया था। कितने युद्ध, 3 युद्ध। जबकि प्रथम युद्ध क्या है बच्चों, प्रथम युद्ध है 1526 में है ना। अब अगर बात किया जाए द्वितीय युद्ध है ना और तृतीय युद्ध, कौन कौन युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। अगर बात की जाए दूसरी युद्ध के, तो 1556 में कौन युद्ध हुआ था, 1556 में दूसरी युद्ध है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जितना दिया है उतने ही कोई है ना, एडवांस भी जानना बहुत जरूरी है ना। प्रथम युद्ध की द्वितीय, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में। एक और हुआ था क्या, पानीपत की तीसरी युद्ध। तो पानीपत की तीसरी युद्ध पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुआ था, तो 1700 जानेंगे 61 में है ना। 1761 में क्या हुआ था पानीपत की तीसरी युद्ध। तो यह जानते रहेंगे कि पानीपत की 3 युद्ध चलाया गया था है ना। प्रथम क्या था, तो प्रथम चलाया गया था 1526 में, और द्वितीय 1556 में, और तृतीय 1761 में। ठीक है। अब क्या है, खो मतलब होता है ना, यहाँ खानवा होगा। खानवा युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में। और चल के मतलब क्या हो गया, चंदेरी युद्ध कब हुआ था, 1528 में है ना। और घर के मतलब हो गया घाघरा युद्ध। तो घाघरा युद्ध कब हुआ था, तो 1529 में। यहाँ पे ये वाला है मेन है ना, क्या है कि 1526 फिर क्या है 1527 लगातार, देखिए ध्यान से है ना, बना रहिएगा। फिर क्या है 1528, फिर क्या है 1529, आपके लगातार है। बीच में आपको बता दिया जाए 30 में ना, कि 1530 में क्या हुआ था, बाबर की मृत्यु है ना। क्या हुआ, बाबर की मृत्यु कब हुआ था, 1530 में हुआ था है ना। अब आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आया होगा है ना। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है दिख रहा होगा हुमायूं द्वारा है ना। चलिए चलते हैं है ना। दूसरा में क्या है ना, हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध। अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं कि बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध क्या किया था है ना। अब क्या हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध क्या है, इसका सबसे आसान ट्रिक है ना। ट्रिक क्या है, देवरा चोरबासर। कोई बोल रहा है हमको से, सर देवरा चोरबासर है ना। देवरा क्या बा, तो चोरबा है ना। देवरा चोरबासर है ना, देवरा चोरबासर। देखिए बच्चों कितना मस्त क्वेश्चन है ना, ट्रिक कितना मन से बनाया गया है ना। आपकी ट्रिक जो दिया जा रहा है अपने ही अंदाज में है ना, आप लोग सभी को पता है। चलिए क्या है, देवरा मतलब होता है देवराई युद्ध है ना। देवरा मतलब क्या, देवराई युद्ध है ना। देवराई युद्ध कब हुआ था बच्चों, तो 1531 में। और क्या है, चोर मतलब हो गया चौसा का युद्ध। चोर मतलब क्या हो गया, चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में है ना। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में। फिर क्या है, बा मतलब क्या हो गया, बिलग्राम युद्ध है ना। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। बिलग्राम युद्ध कब हुआ था, 1540 में है ना। बिलग्राम युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था। और फिर क्या है, सर है ना। सर से क्या होता है, सरहिंद युद्ध कब हुआ था, तो सरहिंद युद्ध 1555 में है ना। कब हुआ, 1555 में। बहुत ही आसान है, याद रखिए, देवरा चोरबासर है ना। देवरा मतलब
देवराई युद्ध, है ना। चोर मतलब चौसा का युद्ध, बा मतलब बिलग्राम युद्ध, सर मतलब सरहिंद युद्ध। जबकि देवराई युद्ध चला था 1531 में, चौसा युद्ध 1539 में, बिलग्राम युद्ध 1540 में। आप लोग देख रहे होंगे सरहिंद युद्ध कब चलावल किया था, तो 1555 में। कितना मस्त क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर चलते हैं, है ना। अगला क्या है भाई, चलो चलते हैं तीसरा, है ना। आप लोग के दिख रहा होगा। चलिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन कौन है। मतलब एरिया में अगर देखा जाए, एरिया में, है ना, पूरे विश्व में एरिया में बच्चों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, विश्व में पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा है ना, पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश कौन कौन है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका ट्रिक क्या है कि रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, है ना। रुक चीन अब आ भारत क्या है, रू मतलब क्या होता है, रूस, रूस मतलब रसिया, रूस मतलब क्या, रसिया, है ना। तो रूस से क्या हो गया, रूस, और का मतलब हो गया कनाडा, क्या से क्या हो गया, कनाडा। और ची मतलब हो गया चीन, चीन से क्या हो गया, चीन, चीन चाइना, है ना, जो हमारे भारत देश का जस्ट ऊपर में चाइना है ना। चलिए सभी को पता है। फिर क्या है, आ से क्या होता है, अमेरिका, है ना। जबकि अमेरिका एक विकासशील देश है। कैसे देश है अमेरिका, विकासशील देश है ना। और फिर क्या है, बा से क्या होता है, ब्राज़ील, है ना। बा से क्या होता है, ब्राज़ील, बा से क्या होता है, ब्राज़ील होता है। आ से होता है ऑस्ट्रेलिया, आ से क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया। और भारत, 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 जो कि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, सभी को भारत के रहने वाले हैं। यस, तो चलिए आपका ट्रिक याद हो गया होगा, हमें विश्वास है, क्योंकि इतनी शॉर्ट ट्रिक अगर आपको दिया जाए तो आप लोग के लिए बहुत ही काफ़ी मात्रा में मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा, और प्लस में याद करने की जरूरत नहीं है ना। क्या एक बार फिर से दोहरा दिया जाए, यस, क्या है, रुक चीन अब आ भारत, है ना। रूस से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, और बा से ब्राज़ील, और वा से ऑस्ट्रेलिया, और भारत। इसमें एक बात और है ना, अगर कोई पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश नंबर 1 पर कौन आता है, तो नंबर 1 पर कौन आता है, कनाडा नहीं, रसिया। कनाडा नहीं होगा, क्या होगा, रसिया। रसिया जो है से पूरे विश्व में सबसे बड़ा। दूसरा पर क्या आता है, कनाडा। 2 पर क्या है बच्चे, पहला में क्या है, एरिया में सबसे अधिक पूरा विश्व में मतलब फैला हुआ, तो पहला में है रूस, याद रखेंगे, ये वाला भी आता है। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में आपका आता है कनाडा, सेकेंड में क्या आता है, कनाडा, है ना। और आपकी थर्ड में क्या है, चीन। आपके 3 तक अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। और उसके बाद भारत जो है से हमारे देश क्या पर आता है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो भारत कितने पर आता है, याद रखेंगे, भारत जो आता है से नंबर कितने पर आता है, तो 7 पर, है ना। कितने पर आता है, 7 पर आता है। यस, चलिए भारत के बारे में जानते रहेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है से बड़ा देश कितना नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर देख रहे हैं आप लोग, या 7वां नंबर पर आता है भारत। चलिए आगे क्या है, आगे चलेंगे हम लोग। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बस ये हमारा देश के पड़ोसी के ही तो बातचीत कर रहा है ना। चलिए क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। यस, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। आपका ट्रिक क्या आया है, बचपन में बीए किया, अल्लाह, बचपन में क्या कर लिया, बीए कर लिया। बचपन में क्या कर लिया, बीए कर लिया बच्चों। चलिए बचपन में बीए किया, चलिए बचपन में बीए भी किया और साथ में सीख भी गया कि पड़ोसी देश कौन कौन है। तो आइए चलते हैं, क्या है बचपन में बीए किया, इसे पूरा क्या है, बा से क्या है, बांग्लादेश, बा से क्या है, बांग्लादेश। और चा से हो गया चीन, चा से क्या हो गया, चीन। और पा से हो गया पाकिस्तान, पा से क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना। और क्या है आपका बच गया, ना से क्या हो गया, नेपाल, ना से क्या हो गया, नेपाल, है ना। ना से नेपाल हो गया। और क्या हो गया, में से आपका क्या हो गया, म्यांमार, है ना। आपका भी से क्या करा है, देखिए इसे आगे भी दिया गया है ना, ढक गया है। और कुछ आगे भी होगा, देखिए अब सब अफगानिस्तान है, तो क्या बता रहे थे, है ना। इसमें ना से नेपाल हो गया, में से क्या हो गया, म्यांमार हो गया, भी से क्या हो गया, भूटान। और ए से होता अफगानिस्तान, देखिए आपके यहाँ पे है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं ना,
क्या है देखिए फिर से एक बार। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान, आवे से देखिए क्या है अफगानिस्तान। अब चाहे तो इसको देखिए नोट कर सकते हैं, है ना, नोट के लिए आपके लिए, है ना, नोट के लिए इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, चलिए भारत के कितने नाम से जानते हैं, है ना। चलिए जानते हैं भारत के कितने नाम से जानते हैं भाई। भारत के कितने नाम से जाना जाता है भारत के। अच्छा क्या को होगा यहाँ पे, भारत को होगा। चलिए भारत को कितने नामों से जाना जाता है, इसका ट्रिक क्या है देखिए बच्चों, बिहार, है ना, जबकि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन देखिए बिहार ट्रिक है, पर देखिए इसका मतलब क्या निकल रहा है। इसका मतलब तो यही इसमें है ट्रिक छिपा हुआ कि भारत को कितने नाम से जाना जाता है। तो बिहार, तो बी से क्या होता है भारत, हमारे भारत को भारत के नाम से भी जानते हैं, है ना। और वाई से क्या हो गया, इंडिया के भी नाम से जानते हैं। कितने नाम से, इंडिया के नाम से। और फिर क्या है, एच से आपका क्या हो गया, हिंदुस्तान, क्या हो गया, हिंदुस्तान। अब ए से आपका हो गया आर्यभट्ट, ए से क्या हो गया, आर्यभट्ट। और आपका आर से हो गया क्या, रेवाखंड। मतलब कि अगर देखा जाए तो याद रखिएगा कि भारत को 5 नाम से जाना जाता है। कितने नाम से, 5 नाम से। उसका ट्रिक क्या है, बिहार, बिहार, बी से भारत, आई से इंडिया, अब एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यभट्ट, और आर से क्या होता है, रेवाखंड। कितने नाम से, 5 नाम से, है ना। भारत को हम लोग 5 नाम से जाना जाता है। हम लोग कितने नाम से जानते हैं भारत को, 5 नाम से जानते हैं। चलिए, है ना, अब क्या अगला क्या है। चलिए इसमें ठीक है, आज के लिए इतने रहेगा, बाकी फिर अगली वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, है ना, आज के लिए।